प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, ईश्वरानुभूति हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ईश्वरानुभूति क्या है, इसकी परिभाषा करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप असली इंसान बन सकते हैं, परंतु असली ईश्वर नहीं। यदि आप असली बन जाते हैं, अर्थात असली इंसान, इसका अभिप्राय है कि आप अनुभूति प्राप्त हैं, तब वहाँ संतुलित अवस्थाएं और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे न दर्द और न दुख। इसका अर्थ है शांति। हम सब सांसारिक लोग हैं, अतः दुख आने पर यह हमारा ध्यान भटका देता है। निसंदेह यदि कोई व्यक्ति छत से नीचे गिर जाए और चोट खा जाए, हम विचलित हो जाते हैं, उसके लिए दुख अनुभव करते हैं। यह स्वाभाविक है। यदि आप उससे सहानुभूति न रखें या उसकी सहायता न करें, तो आप इंसान नहीं हैं। खुद को आज़ादी से मुक्त रखें। मोक्ष अपने आप में बंधन है। ये बहुत ऊंचे विचार हैं और समझना कठिन है। यदि मोक्ष का विचार रहता है, तो आप इसमें फंसे हुए हैं, अतः आप मुक्त नहीं हैं। आप आज़ादी में फंसे हैं और वहाँ एक प्रकार की उलझन रहती है, जिसे समाप्त होना चाहिए। ईश्वरानुभूति में आप आज़ादी या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। एक प्रकार की लापरवाही पैदा हो जाती है, क्योंकि आप इन चीज़ों से परे चले गए हैं। अतः ये सांसारिक चीज़ें किसी छोटे बच्चे के लिए गुड़िया के समान हैं। ऐसे विचार किसी और ने प्रकट नहीं किए हैं। कृपया ये बातें लोगों को स्पष्ट करें। उनके हृदय इन्हें स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हृदय असलियत को स्वीकार करता है। बौद्धिक रूप से वे इन विचारों पर चर्चा कर सकते हैं, परंतु वह दूसरी बात है। जैसा सरल मैं हूँ, मेरी अभिव्यक्ति भी वैसी ही सरल है। आपको जितनी जल्दी ले जाना संभव है, मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों को सही करना होता है। दशाएं दी जा सकती हैं, परंतु उनके साथ विचार और हर चीज़ भी सामंजस्य में होनी चाहिए। मान लीजिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको वहाँ 1-2 दिन में ले जा सकता हूँ, यह संभव है। यहाँ तक कि 1-2 मिनट में भी यह संभव है। सभी मामलों में नहीं, परंतु जब यह संभव है, तो भी उन्हें खोलना संभव नहीं होगा, अतः आप देख नहीं पाएंगे। अगर यह धीरे धीरे विकसित होता है, जब यह खुलता जाता है, तो अभ्यासी कष्ट नहीं पाता। खुलने का अर्थ है उचित क्रम में आना। यह बड़ा अच्छा विषय है। मैंने अपने मालिक से अपनी वर्तमान अवस्था के बारे में पूछा। देखिए, मुझे इसके लिए तैयार करने में आपने कितनी कोशिश की है। क्या ईश्वरानुभूति के बाद यही वह दशा है जो मुझे मिलेगी? क्या यही वह दशा है जिसे मुझे प्राप्त करने के लिए आपने इतनी मेहनत की है? और मैं भी जितना कर सकता था मेहनत कर रहा था। उन्होंने कहा, हाँ। देखिए, उन्होंने अंतः संचार द्वारा बहुत अच्छी तरह मेरा मार्गदर्शन किया था। वे बोले, मान लो मैं यह दशा तुमसे वापस ले लूं, तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने जवाब दिया, मैं मर जाना पसंद करूंगा। वे बोले, वह क्या है जिससे विलग होने की जगह तुम मरना पसंद करोगे? तो यह वर्णन से परे है। अतः हम इसे संतुलित अवस्था कहते हैं। एक प्रकार से यह सही भी हो सकता है, पर वास्तव में यह वह दशा है जो न तो संतुलित है और न ही असंतुलित। फिर भी यह बात तुम्हें स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्द गढ़ने ही पड़ते हैं। शब्द गढ़ना असलियत नहीं है, लेकिन जब भी शब्द ही न हो, हम लिख कैसे सकते हैं? अपनी डायरी में मैंने कहीं से इसे मूक दशा कहा है, लेकिन वह भी गलत है, क्योंकि मूक क्या है? एक व्यक्ति कभी मूक नहीं हो सकता, लेकिन उस दशा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई और शब्द नहीं है।
तो उसके लिए मालिक ने पूछा और मैंने जवाब दिया था, यह न आनंद है और न ही हर्ष, यह उच्चतम दशा है। मार्ग में निश्चय ही अनुभव होंगे, परंतु कोई आनंद या उसके जैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी असली आनंद क्या है, उसे किसी ने समझाया नहीं है। इसके लिए शब्द है आनंद। यह आनंद खुशी से उच्चतर है। खुशी में थोड़ा भौतिकता का पुट रहता है, उच्चतम में केवल दिव्यता का पुट होता है। वही अंतर है, लेकिन फिर भी आप उसे महसूस करते हैं। इसे कैसे अभिव्यक्त करें? मैंने कभी कभी नमक का उदाहरण दिया है। यदि आप नमक चखें तो उसे नमकीन पाएंगे, अतः उससे नमकीनपन को निकाल दें और तब उसे चखें। नमक वहाँ है, लेकिन उसमें नमकीनपन नहीं है और मिठास भी नहीं है। यानी यदि किसी प्रकार से मिठास निकाल दी जाए तो अब मिठास भी नहीं रहेगी। यदि आप किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से नमकीनपन निकाल दें और उसे चखें तो आप पाएंगे कि उसमें कोई स्वाद नहीं है और आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह बिना नमकीनपन का नमक है, इसलिए शब्द है स्वादहीन। कठिनाई शब्द ढूंढने में है। धन्यवाद।